रांगी न्यूज के लिए नरेंद्र रांगी। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिले के बोवानीखेड़ा तहसील के तासी गांव रोहनात में, जहां पर 9-10 तारीख से एक धरना चला हुआ है जो कि 1857 की एक क्रांति थी। उस क्रांति में इस गांव की एक अहम भूमिका रही, मगर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार से जो इनकी ज़मीन उस वक्त नीलाम की गई, उसी के खिलाफ इन लोगों ने एक धरना चलाया हुआ है जो पिछले 9 या 10 तारीख से लगातार चला हुआ है। और उसी धरना चला हुआ है जो कि ऐतिहासिक कुआं है रोहनात गांव का, उसके पास में इन्होंने एक धरना चलाया हुआ था। और वहीं पर कल एक किसान की शहादत हो गई जो अपनी मांगों को मनाने के लिए गांव रोहनात ने एक कमेटी का गठन किया हुआ था। उस कमेटी के एक सदस्य की कल उसने अपनी शहादत दे दी। और अब इन गांव वालों की मांग है कि उसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा तब तक उनकी तमाम मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं गांव के कुछ ग्रामीणों से। भाई साहब एक आधा तो आ जाओ, बंद कर दे। जोगेंद्र भाई, आज हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक गांव रोहनात में, और जो बताते हैं कि वहाँ धरना चला हुआ है, और जो धरना चला वो भी वो एक ऐतिहासिक कुआं है, उस कुएं के पास में धरना चला हुआ। तो हम भाई जोगेंद्र से जानना चाहते कि इस कुएं की ऐसी क्या खासियत है कि इसे ऐतिहासिक में नाम दर्ज है। ऐतिहासिक में देखो जी, हमारा गाँव में जो पुराने बुजुर्ग होते हैं तो ये जोड़ है, कुआं है, इस पर फांसी लटकाया गया था और आड़ा आंदोलन तय फूके गए थे गाँव हमारे। तो इसकी मतलब कुएं की के प्राचीनता है कि लोग मतलब इतिहास में दर्ज है ये कुआं। इतिहास में जिस जगह दो ही रही हमारा, एक तो जोड़ और एक कुआं ही। अच्छा, ये गांव की और कोई धरती नहीं हमारे गाँव की। अच्छा, ये दो ही चीज। हाँ, दो ही चीज़ है, कोई डेरी पट्टी है, कोई उमरा है, कोई सुल्तानपुर पट्टी है जी, जोड़ी है जी, और कोई वो नहीं। साथियों, आप रांगी न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं जो रोहनात गांव है उसका ग्रामीणों ने बताया। हाँ, ये इतिहास में पक्की चीज़ हमारे दो है जी। यही है हाँ, कुआं और जो, और कोई ऐतिहासिक नहीं जी हमारी। और आपके गांव की कोई जगह नहीं जी हमारे गाँव की। आप जो ये मकान बन रहे हैं ये भी हमारी ज़मीन में नहीं जी। अच्छा, जो खेती की जमीन है आप लोगों की वह ये भी किसी के और के नाम पे है जी, मोल ले लेके हमारे गाँव वाले करी है जो हुई है जी। पहला वो पड़ी जी जमीन, ये भी जमीन जो हमें प्लाट कट रहे हैं ये सुल्तानपुर पट्टी का नाम तो बोल दो, बताओ जी। अच्छा, तो रोहनात गांव का नाम तो पूरी है जी, ये दो चीज़ है, जो रोहनात की पर्सनल प्रॉपर्टी कुआं और जो, बस दो ही चीज़ है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आज आप लोग रोहनात गांव पहुंचे हो। आप लोगों ने किसान आंदोलन से लेकर कोई भी सरकार की जाति के खिलाफ जो आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और रोहनात गांव जो कि आज़ादी को 75 साल होने के बाद भी अपने आप को आज़ाद नहीं कह रहा, तो इस बारे में आप लोग क्या? देखिए, हमने तो बड़ा ताज्जुब होया यह चीज़ देख के न। किसी साथी ने फ़ोन के माध्यम से हमने पता चलिया। आज तो आप वर्ग साथी पत्रकार भाई भी आ रहे हैं, इनकी आवाज़ को उठाऊंगे। अब तक पहले पता ही नहीं था हमने कौन धरना चल रहा है। और ये धरना की मांग के है, मांग ये है कि ये गांव आज आज़ादी के 75 साल बाद आज़ादी मांग रहे हैं। कि आज भी कोई गांव हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर ऐसा है कि आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं है। इनकी ज़मीनों के मालिक नहीं बन सकते, इनका रजिस्ट्री नाम नहीं हो सकते, इनकी फर्द निकलवा लो दूसरे गाँव के नाम आओ हैं। और सोचने वाली बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान में अगर किसी गांव का सबसे ज़्यादा योगदान है तो रोहनात गांव का योगदान है। और इसी योगदान की वजह से अंग्रेज़ों ने इस गांव की नीलामी कर दी थी। केवल 13 बीघे ज़मीन इनकी छोड़ी थी, बाकी एक जोड़ और एक कुआं।
बाकी सारी चीज़ नीलाम कर दी थी। जिस उस आज़ादी की लड़ाई का खामियाजा ये गांव आज भी भुगत रहा है। आज तो नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हर हर ना घर घर झंडा तिरंगा लगवा रहे हैं। और कम से कम इतने साल के बाद आज भी इस रुणात गांव में तिरंगा नहीं है। यहाँ खट्टर साहब 2018 में आके वादा भी करके थे कि इनकी मांग पूरा कराएंगे, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। तो ये बड़ी संवेदनशील सी बात है कि आज इन लोगों को आज़ादी के लिए लड़ना पड़ रहा है। और आज़ादी की इस लड़ाई में एक किसान हमारा साथी, मजदूर साथी जो है शहीद हो रहा है। और सरकार और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। कोई इनके साथ बातचीत करने नहीं आ रहा। आप देख लो चुगरदे कोई भी अफसर, कोई अधिकारी बातचीत करने खातिर तैयार हो तो। और सरकार को कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि भाई ये थोड़े ही लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरा हरियाणा का किसान और मजदूर इनकी इस लड़ाई में है। आज़ादी की या मैं कहूँ दूसरी लड़ाई यहाँ रुणात गांव से शुरू हो रही है। और जो साथी भाई इस वीडियो को देखे, रुणात गांव महासी के पास में है। ये गांव 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। यहाँ ज़रूर आओ। ये बहुत मतलब कि आज़ादी की लड़ाई का असली मसीहा जो गांव कहा जा सके है। तो इस गांव में आपका आना भी गौरवशाली होगा। और इस गांव के लोगों की लड़ाई, क्योंकि इनके बुजुर्ग हमारी आज़ादी के लिए लड़े थे और इनकी आज़ादी के लिए हम लोग लड़ेंगे। सारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे। अक्षय नरवाल जी, हाँ जी, आप लोग यहाँ पहुँचे भाई विकासी सर के साथ, तो आप बताइए कि सरकार ऐसा कौन सा प्रोसीजर लेके आए कि इन लोगों की आज़ादी बहाल हो सके। देखो, ये कोई लंबी चौड़ी मांग तो नहीं कर रहे। यह बात तो हमने सीधी सीधी दिखने लाग रही है। अब यो काम लड़ा, यह तो बात इतिहास में है। ये अपनी किताब भी बना रहे हैं। ये नू कहूँ कि उसमें कोई भी एक पेज या एक शब्द कोई झूठा दिखा दो। यह बात तो सब ने दिखा, फर्द कटवा के देख लो। अब इनका गांव जमीन के बोल दी को ने दूसरे गाँव का नाम बोले हैं, तो ये तो सब ने बेरा। इनका गांव तो 13 बीघा जो कर भाई ने बता, अरे कुआर जोड़ छोड़ रखा है। तो सरकार ने कि कौन सा यह चीज़ दिख दी को ना कि भाई आज़ाद होए पाछे भी हमारा देश के गांव गुलाम रह रहे हैं। तो उनने यह चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले तो इनकी मोटी मोटी डिमांड यह है, जो अपने पुराने मुख्यमंत्री हो संयुक्त पंजाब के कैरवा सिंह जी, उनने इस गांव तय लगभग 57 प्लाट दिए थे। एक प्लाट मेरे ख्याल में 12 किला का। चाहे तो वह जमीन देने का काम करो इन तय। अब इस गांव को जोग्राफिकली खत्म कर दिया गया। इस गांव का भूगोल छोड़ा नहीं। और बड़ी बात यह है, उस गांव का नहीं छोड़ा जो गांव अंग्रेजा भूगोल खत्म करने खातिर खड़ा होया था, जो अंग्रेजा भूगोल खत्म करने की ताकत रखा था। तो यह बात कहीं ना कहीं इस गांव खातर नहीं, उस सरकार खातर शर्म की बात है। जिस सरकार ने सत्ता में लाने खातिर, जिन अपना का राज सत्ता अपना का राज देश में हुआ, वो राज लाने खातिर इस गांव के लोग लड़े। आज जब वो राज मारे लोग, उनने सोचनी चाहिए राजमाए और लोगों ने कि इनकी जो मांग है उन हम गंभीरता तला इस गांव ने शहीद का दर्जा दिया, या जो पुराने 57 प्लाट जो अलॉट करे गए थे वह दिया। तो और इस गांव की और भी जो अन्य बात है वो तो फिर भी देखी जा सके, सोची जा सके। जो संतलाल जी जो शहीद हो गए इस आंदोलन में अपनी जान देंगे, उसको एक वाजिब मुआवजा दिया जा, उसके मतलब लड़के का आर्थिक मदद करी जा, नौकरी दी जा। और इसे से जो रुणात गांव है ना, इसे से गांव का इतिहास, इसे से गांव के लिए खड़ा होना पूरा हरियाणा के गांव की मजबूरी है। क्योंकि कदे भी नू कहा करे, जो जिस कौम का, जिस राज्य का, जिन आदमियों का इतिहास खत्म हो जा करे, उन आदमियों का भविष्य कुछ नहीं रहा करता। तो हमने अपना भविष्य रखने खातिर, सिर्फ हमने नहीं, हरियाणा का प्रत्येक नौजवान ने गौरवशाली महसूस करने खातिर और नू सम्मान की बात छाती ठोक कर कहने खातिर आज यह बात जरूरी है। हम राणौत गांव गेला खड़े हुआ, क्योंकि वो गांव है जब यो गांव 1857 में उन अंग्रेजा के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिनकी वजह से, जिनके बगावत की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और ये जो सरकार हुआ राज कर पा रही है, तो सरकार भी गंभीर हो और एक एक आदमी अपनी हाजिरी लाने का काम इस काम में करे। आशी 10 किलोमीटर रोनात गांव में जरूर पहुंचे। तो ये आपने देखा कि जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं सभी रोनात गांव में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ शहीद आजम भगत सिंह ट्रस्ट के जो अध्यक्ष मोनू चौधरी, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं। भाई इस गांव के साथ जो जाति हुई, तो युवा या बुजुर्ग, तो क्या कुछ अपील? भाई हम तो गांव रोनात ने एक आश्वासन देना चाहो, हमारा ग्रुप भगत सिंह ग्रुप जितने भी हमारे साथी हैं, गांव राम जो कहेगा ना, जो भी हमारी ड्यूटी लाओगा खड़े हैं, जो भी किम्मे कहेगा ना इसके खतर खड़े हैं। और जो भाई अपना ये
शहीद हुए हैं इनको, इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए और इनके जो कर एक सरकारी नौकरी, और जो गांव की पूरी मांग है कि भाई शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए और इनकी ज़मीन जो प्लाट है इनको मिलने चाहिए। जो गाम राम का गाना उसके साथ है सीधे। मोनू भाई गांव राम ने तो बता दी, जैसे विकासी सरनाक्ष नरवाल जी सारे भाइयों ने बताई। इस गांव का तो मात्र 13 बीघे जो आपने पीछे दिखने लग रही है, एक कुआर एक जोड़, यह जमीन इस गांव के तो जमीन ने को नहीं। आजाद 75 साल देश आजादी अमृत महोत्सव बनाने लग रही सरकार, उसके बाद भी देश में एक ऐसा गांव जो गुलामी का यही प्रतीक तो है। देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। हर घर घर तिरंगा करण के ये 25-25 रुपए का झंडा बेचा है इन्होंने, और भी 500,000 करोड़ का घोटाला करे है। ये संसद नहीं बनाने ला रहे, जबकि पुरानी संसद थी। कोरोना काल में 5-5 रुपए मांगे थे, किसाना का अनाज मांगे थे, इनका कितने बरदा है को नहीं। ये भाजपा सरकारें सारी चोर होती हैं। ये तो आम आदमी अपना ने थोड़ा सचेत होना पड़ेगा और एक दूसरे का एक कम साथ देना पड़ेगा। तो भाई साहब, आप अपने ग्रुप की तरफ से युवाओं के लिए कोई अपील रोनात गांव के लिए? भाई हमने तो हमारा ग्रुप जित भी कहेंगे ना, ये गांव जित भी ग्राम का उड़े खड़े सा लठ कहेंगे तो लठ, और मारने हम मारने खतर भी तैयार और खाने खतर भी तैयार।